आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक बहुत ही खास, जो कि हर एक आम नागरिक को जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनके आधार कार्ड किस तरीके से बनेंगे और आखिरकार क्यों नहीं बन रहे, क्या कारण है। और 5 साल से 18 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं तो उनके आधार कार्ड क्यों नहीं बन पा रहे हैं और उनके आधार कार्ड रिजेक्ट होने का रीजन क्या है मोस्ट ऑफ द। तो आपको यहाँ पर हम वो जानकारी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो आ जाते हैं सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र की ओर और माता पिता के आधार कार्ड की ओर, क्योंकि जब भी किसी 18 साल से, हम पहले बात करेंगे 5 से 18 साल के बच्चे की ओर, और उनको कहना चाहेंगे कि जो जन्म प्रमाण पत्र होता है और पिता के आधार कार्ड में जो पिता का नाम होता है, जो पिता का एड्रेस होता है, क्योंकि अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा बारीकियां देखी जा रही हैं, जिस कारण कोई भी जानकारी में त्रुटि में मिसमैच होता है। जैसे एड्रेस मिसमैच होता है जन्म प्रमाण पत्र से और फादर के आधार कार्ड से, तो उस केसेस में ये हेड ऑफ फैमिली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका एड्रेस डिफरेंस है। क्योंकि पिता का और बच्चे का जो एड्रेस होगा वो सेम ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, ज्यादातर केसेस में हो जाएगा रिजेक्ट। और आपको रिजेक्ट होने का रीजन है तो आप इसको पहले सही करा लीजिए। और दूसरी चीज, जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम और पिता का आधार कार्ड नंबर और माता का नाम, माता का आधार कार्ड नंबर मेंशन होना अनिवार्य है। अगर नहीं जोड़ा हुआ है तो इस केस में भी आपका बच्चे का आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज आपको बता ही चुके हैं, एड्रेस, जो पिता के आधार कार्ड में एड्रेस है या हेड ऑफ फैमिली जिस भी व्यक्ति तो पिता और माता का जिसका भी अंगूठा आप लगवाना चाहते हैं तो उनका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही है। और आधार कार्ड नंबर लिंक होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दोनों चीज़ें होना जरूरी है। और जैसा नाम लिखा हुआ है हिंदी अंग्रेजी में ठीक वैसे ही होना चाहिए। और पिता का आधार कार्ड भी ज़्यादातर केसेस में अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिता के आधार कार्ड में बच्चे की उम्र की फ़ोटो लगी हुई है, जब उन्होंने 2011 के टाइम से बनवाया हुआ था उसके बाद से उन्होंने कभी भी फोटो अपडेट नहीं करवाया हुआ है आधार कार्ड में। तो पहले वो अपने आधार कार्ड में खुद की फोटो अपडेट कराएं, फिंगर अपडेट कराएं, मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, जीमेल चाहे तो जीमेल भी अपडेट करा लीजिए, वो भविष्य में काम आएगी। उसके बाद अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार सेंटर पर जाएं, आपके बच्चे का आधार कार्ड आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते जन्म प्रमाण पत्र में कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र को हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्मेट में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है भविष्य के लिए। और आधार सेंटर पर अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चे का, वहाँ पर भी जरूरी है हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में। बच्चे का नाम सही होना चाहिए और जन्म तिथि वगैरह और जेंडर वगैरह, और पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड नंबर दोनों के लिंक होने चाहिए। और जो एड्रेस में उनके डले हुए हैं, वर्तमान पता और स्थायी पता, ये जो जन्म का स्थान है और स्थायी पता, वो सब प्रॉपर डले होने चाहिए। और सील मुहर वाली जो होती है तो वो सील मुहर भी लगी होनी चाहिए, ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत की जो भी है, और जहाँ भी से जैसे भी हो, जैसे अस्पताल से वहाँ से की हुई। तो ये बता दिया हमने 5 साल से 18 साल के बच्चे के लिए। और अब बात करते हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं, यानी तो उन लोगों किस तरीके से बन सकते हैं। उन लोगों के लिए सिर्फ एक दो लोकेशन होती है जहाँ पर इनके आधार कार्ड बन सकते हैं। वहाँ पर जैसे लोक सेवा केंद्र हो गया, और जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर भी इनको परमिट होता है 18+ बनाने का, तो वहाँ पर भी बनवा सकते हैं। और वहाँ पर डॉक्यूमेंट आप क्या ले जा सकते हैं, तो एक इंडियन रेजिडेंस वाला जो से वोटर ID कार्ड होता है, आपको ये वो ले जाना है, वोटर ID कार्ड ले जाएंगे। हो सके कोशिश करके जन्म प्रमाण पत्र की साथ में लेकर जाएं। किसी भी कंडीशन में वोटर ID कार्ड होना ही चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र हो या ना हो उस केस में अलग अलग हो जाएगा। लेकिन वोटर ID कार्ड में भी आप भविष्य के लिए गलतियां ना करें, तो उसमें बता देते हैं, नाम पूर्ण रूप से डलवा लीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर आपके यहाँ पर लास्ट नेम चलता है। यूपी में कुछ क्षेत्र में नहीं चलता है, तो आप लोग जिस तरीके से हो, नाम प्रॉपर हो, और जन्म तिथि, दिन, महीना और साल, जैसे 1 जनवरी 1990, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि 1990 बस लिखा हुआ है, या उम्र 22 साल या 24 साल इस तरीके से लिखा हुआ है, 30 साल उम्र है, कुछ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। दिन, महीना भी और साल भी होना चाहिए, और पूर्णतः पता होना चाहिए। और A4 साइज की शीट पर ग्लॉसी पेपर पर ई वोटर कार्ड प्रिंट करवा के किसी भी नज़दीकी आधार सेंटर पर जाएं, जैसे कि लोक सेवा वाला हो
या पोस्ट ऑफिस बैंक वाला हो, पोस्ट ऑफिस वाला हो, उन लोगों को परमिशन होती है हर एक आधार सेंटर पर। अब 18+ वाले आधार कार्ड नहीं बनते हैं, वहाँ पर बन जाएगा। वहाँ पर बनने के बाद SDM कार्यालय में ये लंबित होता है, पेंडिंग जाता है, तो वहाँ से मैनुअली अप्रूव कराना होता है। पहले कुछ टाइम तहसीलदार की ID पर जाया करता था, तहसीलदार के ID से स्वीकृत होता था। उसके लिए आपको अपने पटवारी से एक पेपर पर साइन करा के और पटवारी की ID से चला जाता था, या पटवारी भी देता था मोहर लगा के कि हाँ हमारी पंचायत का निवासी यह व्यक्ति है, फर्जी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से वेरिफिकेशन होता है इसमें, और इसके बाद आपका आधार कार्ड बन जाता है। ज़्यादातर केसेस में इसका समय होता है 6 महीने मैक्सिमम, लेकिन आपका 1 महीने 3 दिन और 2.5 महीने में बन जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में 2.5 महीने के अंदर ही बन जाता है। अगर पेंडिंग आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर उसको गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा, तो SDM कार्यालय में लंबित होगा, पेंडिंग होगा, या फिर तहसीलदार की ID पर पेंडिंग होगा, तो वहाँ पर मैनुअल जाकर इसको अब रिक्वेस्ट को स्वीकृत कराना पड़ता है, एक्सेप्ट करवाना पड़ता है, तब जाकर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति का आधार कार्ड बनता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।